उपाध्यक्ष महोदय, मैं नारनौंद विधानसभा से चुन के आया हूं और ये एक ऐसा इलाका है जो पूरे का पूरा इलाका खेती पर निर्भर है। पिछले साल जल भराव की स्थिति हरियाणा में रही, लेकिन नारनौंद में इतनी जबरदस्त जल भराव था, गांव के गांव डूब गए, फसलें बर्बाद हो गई। आज तक हमारे कई गांव ऐसे हैं, डाटा, गुराना, सिंगवारा को, आज तक इन गांवों में पानी खड़ा है। लेकिन हैरानी की बात है उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जिस इलाके की जीवन रेखा खेती हो, सरकार ने केवल 43 लाख रुपए यानी केवल 300 किसानों को मुआवजा दिया, जहां हजारों किसान खेती के ऊपर निर्भर है। हैरानी की बात है उपाध्यक्ष महोदय, जो बड़ छप्पर गांव पूरा डूब गया था, घर भी जल भराव की चपेट में आए, सरकार ने केवल एक किसान को मुआवजा दिया। जो गांव पूरे के पूरे डूबे, जो गांव खेती डूब गई, गांव के गांव डूब गए, कहीं 8 किसानों को मुआवजा। उपाध्यक्ष महोदय, बास गांव हरियाणा के सबसे बड़े गांव में है और वहां सरकार ने केवल 3 किसानों को मुआवजा दिया। जो लोग कहते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, ये उनका एक रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, इन किसानों को बर्बाद होने से बचाइए। और क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, सरकार तो कहती है हम तो पोर्टल की सरकार है, पोर्टल पे जब 5 लाख किसानों ने दर्ज कराया तो केवल 53,000 किसानों को मुआवजा दिया, तो 90,000 किसान कहां जाएंगे। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से, नारनौंद विधानसभा में जितने भी किसानों ने खराबा दर्ज कराया था, उन सबको मुआवजा दिया जाए ताकि वो किसान थोड़ा सा उसकी जीवन यापन हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। पिछले दिनों जब बाढ़ आई तो ड्रेनों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। जितनी पुरानी ड्रेन है उन सब की क्षमता बढ़ाई जाए, उनकी खुदाई की जाए और जमीन अधिग्रहण करके नई ड्रेन निकाली जाए ताकि भविष्य में जल भराव की समस्या ना हो। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ 3 नहरें जाती हैं, पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी, सुंदर ब्रांच और हिसार मेजर। यहां पहले भी बीजेपी के विधायक ने एक मुद्दा उठाया था। उपाध्यक्ष महोदय, हफ्ते का टाइम, 4 हफ्ते के लंबे अंतराल के बाद 1 हफ्ता नहर आती है, लेकिन आप अगर अधिकारियों से मौके पे पूछेंगे, या आप भी क्योंकि उसी इलाके से, सटे हुए इलाके से आते हैं, 4 दिन नहर चलती है, 7 दिन का समय दिया जाता है और केवल 4 दिन नहर चलती है। सेम के दौरान उपाध्यक्ष महोदय, पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी का पानी कम किया गया था। Deeply powered by AI, Filmora 15 understands your intent, dissolving the space between thought and action. When creativity and AI merge, every gap is gracefully bridged. With AI Extend, those almost moments find their perfect continuation. मेरी आपसे निवेदन है कि इस पानी को पूरा करवाया जाए और किसानों को, क्योंकि खेती पानी के बगैर हो नहीं सकती, इसलिए इन किसानों को 7 दिन जो आप पानी दे रहे हैं उसकी बजाय 2 हफ्ते पानी दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में 5 क्रम के रास्ते हैं। ये सरकार, अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमने इतने पैसे सड़कों के लिए जारी कर दिए। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं, जो 5 क्रम के हमारे रास्ते हैं, बास से बडाड़ा है, बास से बकलाना है, खरबड़ा से बाटोल है और नारनौंद से माजरा है, इन 5 क्रम के रास्तों को जनहित में जल्दी से जल्दी पक्का करवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मांग और रखना चाहता हूं आपके सामने, आपके माध्यम से इस सरकार के, ओपीएस जो कि कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग है। उपाध्यक्ष महोदय, जब एक कर्मचारी को सरकार 58 साल के बाद रिटायर करती है तो ये सोच के करती है कि उनमें पहले जैसी शारीरिक या मानसिक शक्ति नहीं बचती। अब उपाध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारी पूरे जीवन 60 साल तक जब वो काम करता है तो वो नया बिजनेस कहां से शुरू कर लेगा, तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पे ओपीएस सभी कर्मचारियों के लिए जारी की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक बहुत बड़ी मांग रखना चाहता हूं और मेरे ख्याल से सारे के सारे 90 के 90 सदस्य इसमें शामिल होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जब देश को आजाद कराया जा रहा था तो लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी। एक ऐसा दीवाना था आजादी का जिसने मात्र 24 साल की उम्र में अपनी शहादत दी, सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को शहीद का दर्जा नहीं मिला। मैं आज इस महान सदन से निवेदन करना चाहता हूं, सरदार भगत सिंह जी को शहीद, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि पे
सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, केवल 1 मिनट का समय और लूंगा मैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज मनरेगा एक बहुत जरूरी स्कीम है। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं, मेट्रो का मानदेय तय किया जाए और जो मनरेगा को काम की गारंटी दोबारा जोड़ा जाए और 700 रुपए मनरेगा के मजदूरों को दिहाड़ी दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, कौशल सरकार की एक स्कीम है। कौशल कर्मचारियों को जब जॉब गारंटी मुख्यमंत्री जी यहां लेके आए थे, उसके बावजूद 12,000 के लगभग कौशल कर्मचारियों को हटा दिया गया और लगभग 70,000 के लगभग कर्मचारी ऐसे हैं जैसे शुगर मिल है, हैफेड है, विटा है, सहकारी बैंक है, ये जॉब सिक्योरिटी में शामिल नहीं है। मेरी सरकार से मांग है, इनको इसमें शामिल किया जाए।